वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो चलिए आपको हम साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन यानी मिक्स, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, कुछ नए में पूछे गए हैं जो लेटेस्ट हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो ये देखना आपको अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये देखना आपको अति महत्वपूर्ण है। साइंस में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगामी परीक्षा जैसे रेलवे, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एटीसी, एसएससी, सारे में आपको ये फेथफुल होने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहली क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स समानता बनते हैं किसके किसके बने होते हैं? जो कंप्यूटर के लिए, या मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा, उसका जो चिप लगा हुआ था पीला कलर का, वो किसका होता है? सिलिकॉन्स का। किससे बना होता है? सिलिकॉन से, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, ठीक है। मेघ धनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? पीला। जो मेघ धनुष में नारंगी और हरे के बीच में कैसा कलर होता है? बीच में पीला है, ध्यान रखिएगा। कैलोरी क्या मापती है? तो कैलोरी ऊष्मा को मापती है। कैलोरी किसको मापती है? ऊष्मा को मापती है, ठीक है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा का उत्पादन का है? भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो ऊष्मीय का है। किसका है? ऊष्मीय का। नेक्स्ट है, वायुमंडल का दबाव नापा जाता है बैरोमीटर से। जो वायुमंडल का दबाव है उसको किससे मापते हैं? बैरोमीटर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर आइए, अगली क्वेश्चन। अगला है, पूर्व वर्तमान चट्टानों की ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढील और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान, ठीक है। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है, ठीक है। किसे? ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? जो रक्त स्कंदन है उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी हम इसको 37 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, संसार में सबसे पहला क्लोनित प्राणी कौन था? संसार में सबसे पहला क्लोनित प्राणी कौन था? तो डॉली भेड़। डॉली भेड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? हिस्टिडीन। कौन सा? हिस्टिडीन। चलिए नेक्स्ट, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटेजन ने। किसने की थी? रोंटेजन ने। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? रोंटेजन ने, ठीक है। किसने की थी? रोंटेजन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है? तो किसमें? वायु का दाब। वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है? तो वायु का दाब। नेक्स्ट है, एक अनिषेचित मानव अंडे सामान्यतः होते हैं एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम। एक अनिषेचित मानव अंडे सामान्यतः होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक एक्स क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कैसा रहेगा? उपग्रह की गति का अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है? उपग्रह के गति का अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिक सैलिक एसिड, ठीक है। चलिए
अगली क्वेश्चन, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आंसर क्या हो जाएगा? एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? प्रकाश द्वारा। चलिए अगली क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी से टकराने वाला विकिरण किसके अपक्षय के कारण होता है? तो ओजोन के। किसके कारण? ओजोन के। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस यस्क या धातु में कार्बन उपस्थित होते हैं? तो लिग्नाइट। किस यस्क या धातु में कार्बन उपस्थित होते हैं? लिग्नाइट। कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? तो प्रगडिका हड्डी टांग में नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए। ठीक है, अगला है, मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रवन होता है? मनुष्य के भाग के किस भाग से इंसुलिन का स्रवन होता है? तो अग्नाशय। मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रवन होता है? तो अग्नाशय। नेक्स्ट है, एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होता है? तो इम्यून प्रणाली। कौन सा? इम्यून प्रणाली। एड्स द्वारा शरीर के कौन सी प्रणाली प्रभावित होता है? इम्यून प्रणाली। ठीक है, चलिए अगली, मानव के आधार पर वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? मानव के आधार पर वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? कोलेस्ट्रॉल। कौन सा हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल। चलिए आगे आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन कौन सा होगा? हाइड्रोजन। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सबसे पहले किसे बनाया गया है? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। किसे? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत कोलतार है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत कोलतार है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछी जाती है और पूछी हुई क्वेश्चन है। ठीक है, कितना होता है? 0.5 डेसिबल। नेक्स्ट है, तालाब को कहा जा सकता है प्राकृतिक इकोसिस्टम। क्या कहा जा सकता है? प्राकृतिक इकोसिस्टम। किसको? तालाब को। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो किसका होता है? जल का। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वह कौन सी है? पारिस्थितिकी। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नाल, जिसको बोलते हैं आंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्रस्रव तरंगों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रस्रव तरंगों द्वारा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? लाल अस्थि मज्जा द्वारा। किसके द्वारा? लाल अस्थि मज्जा द्वारा। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? लाल अस्थि मज्जा में। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्यों? क्योंकि उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। क्योंकि उसे अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उनमें किसका अंश अधिक होता है? तो निकेल का। किसका होता है अधिक? निकेल का।
अल्कोहल की अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः किसके कारण मर जाते हैं? तो सिरोसिस के कारण। किसके कारण? सिरोसिस के कारण। आदिम मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। आदिम मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? तो 1024 बाइट। कितना होता है? 1024 बाइट, जिसको बोलते हैं 1 MB। ठीक है, 1 GB। ठीक है, 1024 MB बराबर 1 GB। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। मेगाबाइट रहता तो 1 GB हो जाता है 1024 MB में। पेट्रोल और कार के बीच मांग को प्रतिलोच क्या है? तो ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। नेक्स्ट। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ऑरविल और विलियम राइट। ऑरविल और विलियम राइट। ठीक है, चलिए। अमीबा पेचिस पैदा होती है एंट अमीबा हिस्टोल्का द्वारा। किसके द्वारा? एंट अमीबा हिस्टोल्का द्वारा। नेक्स्ट है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है जल की। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है जल की। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाना। किसका? रिएक्टर पैमाना। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर पैमाना। सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना का कारण है पृष्ठीय तनाव। सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस घटना का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। गिरते हुए पिंड की गतिक और विभव ऊर्जाओं का योगफल होता है सभी बिंदुओं पर समान। गिरते हुए पिंड की गतिक और विभव ऊर्जाओं का योगफल होता है सभी बिंदुओं पर समान। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आइए। CuSO4 घोल परिवर्तित करता है किसमें? नीले लिटमस को लाल में। CuSO4 किसमें परिवर्तित करता है? नीले लिटमस को लाल में। ठीक है, नेक्स्ट आइए। यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ाया गया है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी 125%। यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ाया गया है तो गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ जाएगी 125%। तापमान के बढ़ने पर गैस की संयंत्रता बढ़ती है। तापमान के बढ़ने से गैस की संयंत्रता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट। तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? तापमान। ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन किसके बराबर? जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाएगा तब कोई भी वह अनुभव नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस वही होता है जैसे CO और H2 यानी, ठीक है, CO और H2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो DNA प्लस प्रोटीन से। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? DNA प्लस प्रोटीन से। ठीक है, RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है। बिल्कुल ले जा सकता है। किसके साथ है? हीमोग्लोबिन। उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन परिवहन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रक्त वाहिकाएं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती है क्या कहलाती है? धमनियां। रक्त वाहिकाएं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती है क्या कहलाती है? धमनियां। भोजन का मुख्य कार्य क्या है? शक्ति देना। भोजन का मुख्य कार्य क्या है? शक्ति देना। ठीक है, यकृत कोशिकाएं निर्मित करती है पित्त से। ठीक है, पानी और अल्कोहल को किससे अलग किया जा सकता है? तो प्रभाजी आसवन द्वारा। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन द्वारा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है जब लोहे पर जंग लगता है। रासायनिक परिवर्तन होता है जब लोहे पर जंग लगता है। ठीक है, नेक्स्ट। ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया
एक अभिक्रिया है जो ऊष्मा विमोचन के साथ होती है। ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया एक अभिक्रिया है जो ऊष्मा विमोचन के साथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक परमाणु न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, लोहा किस यस्क से निकाला जाता है? हेमेटाइट से। लोहा किस यस्क से निकाला जाता है? हेमेटाइट से। डिटर्जेंट में होता है स्वच्छता कारक। सोना किस में घुलनशील है? एक्वा रेजिया में। सोना किस में घुलनशील है? एक्वा रेजिया में। ठीक है, नेक्स्ट है, सोना का सही संकेताक्षर है AU। ठीक है, AU। नेक्स्ट है, एंजाइम मूलतः होता है प्रोटीन। बिल्कुल। कौन सा कथन स्पष्ट प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है? तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। कौन सा कथन यानी स्पष्ट प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है? श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लाइमस्टोन का यांत्रिक रूप है संगमरमर। लाइमस्टोन का यांत्रिक रूप है संगमरमर। किसी पेंडुलम का दोलन काल किस पर निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर। किस पर? उसकी लंबाई पर। किसी पेंडुलम का दोलन काल किस पर निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर। ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था तड़ित चालक का आविष्कार? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, पेड़ पौधे की पत्तियों के हरा रंग होने का कारण होता है क्लोरोफिल। पेड़ पौधे की पत्तियों के हरा रंग होने का कारण होता है क्लोरोफिल। मैक्स प्लांक की विज्ञान में देन है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बेरियम मिल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? आहार नालिका के एक्सरे के लिए। बेरियम मिल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? आहार नालिका के एक्सरे के लिए। ठीक है, EEG तकनीक किस की क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? तो मस्तिष्क। EEG मस्तिष्क। ठीक है, यहाँ ऐसा याद करिएगा। गुरुत्वाकर्षण का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? किस में लाया जाता है? CT स्कैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। HIV में पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल होता है 2 DNA यानी 2 DNA। ठीक है, डिप्थीरिया कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। ठीक है, प्याज में खाने योग्य फूला हुआ अंश होता है वायवीय तना। प्याज में खाने योग्य फूला हुआ वंश होता है वायवीय तना। चलिए नेक्स्ट की ओर आइए। नेक्स्ट है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो यकृत के। पीलिया रोग यकृत से। ठीक है, दूध को मथने पर क्रीम किस बल के कारण उससे अलग हो जाता है? जब दूध को मथते हैं तो उससे क्रीम निकलता है, तो उस किसके कारण निकलता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण। ठीक है, भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म है? क्योंकि वायु राशि पार्थिव विकिरण से गर्म होती है। किससे? वायु राशि पार्थिव विकिरण से गर्म होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लौह यस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज और चुनास्म के। किसका? चुनास्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुहरा यानी फॉग एक उदाहरण है गैस में परिक्षिप्त द्रव का। किसका? कुहरा यानी कुहासा, फॉग एक उदाहरण है गैस के परिक्षिप्त द्रव का। पीलिया यानी जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, जो पीला पीला आंख शरीर होने लगता है, किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत यानी लीवर के। ठीक है,
चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराने पर दोनों किस प्रकार जमीन पर पहुंचेगा? बोल रहा है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों के एक भवन के शिखर से एक साथ गिराने पर दोनों किस प्रकार के जमीन पर पहुंचेगा? दोनों पत्थर एक साथ ही पहुंचेगा। ठीक है, ऑप्शन दोनों पत्थर एक साथ ही पहुंचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे क्या कहते हैं? पित्त बिंदु। रेटिना के बीच एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे क्या कहते हैं? पित्त बिंदु। नेक्स्ट, अवतल लेंस का उपयोग आंख के निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए होता है? निकट दृष्टि। अवतल लेंस का उपयोग आंख के निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए होता है? निकट दृष्टि। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की? अस्टड ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक की? अस्टड ने। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, मशरूम में बहुतायत में मिलता है प्रोटीन। मशरूम में क्या मिलता है? प्रोटीन। ठीक है, पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। पालक की पत्तियों में कौन से विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? सिजियम के। किसके? सिजियम के। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? सिजियम के। चलिए कुछ प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश जान लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। खनिज है लोहा। लोहा घटते क्रम में है। यूक्रेन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएसए। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूक्रेन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन और यूएसए में होता है लोहा। ठीक है, तांबा चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और जाम्बिया में। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका और ब्राज़ील में होता है। ठीक है, टीन कहाँ कहाँ होता है? मलेशिया में सबसे ज़्यादा, उसके बाद इंडोनेशिया, चीन, उसके बाद बोलिविया। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूक्रेन, गैबोन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील। जस्ता सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, उसके बाद पेरू। सोना सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में होता है, उसके बाद पेरू में होता है, उसके बाद अमेरिका में होता है। ठीक है, चांदी सबसे ज़्यादा मैक्सिको, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में होता है। हीरा सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में ही होता है और सोना भी सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में ही होता है। फिर बेल्जियम, उसके बाद कांगो, घाना। ठीक है, नेक्स्ट है पारा। पारा सबसे ज़्यादा स्पेन में, उसके बाद चीन में, उसके बाद यूएसए में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए में। ठीक है, सीसा सबसे ज़्यादा यूएसए में होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होता है, उसके बाद कनाडा में होता है, उसके बाद जापान में होता है। ठीक है, अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में होता है, विश्व का 80%। अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में होता है, विश्व का 80%। उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद यूएसए। थोरियम सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद मलेशिया में होता है। ठीक है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा कनाडा, उसके बाद साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद यूएसए, उसके बाद भारत। टंगस्टन चीन और रूस में होता है। प्लेटिनम कनाडा में, दक्षिण अफ्रीका में होता है। क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे में होता है। पेट्रोलियम यूएसए, सऊदी अरब और चीन, ईरान में होता है। ठीक है, इस तरह आपको 100+ क्वेश्चन समाप्त हुआ मिक्स क्वेश्चन साइंस की। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।